चलो बेटा शुरू किया जाए। हाँ ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। देखिए पहले हम लोग बेटा कुछ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैंने डीपीपीज भेजनी स्टार्ट कर दिया बेटा कंटिन्यूटी की। काइंडली डीपीपीज को देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए बेटा, ठीक है। अभी शुरू करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन को। कंटिन्यूटी के डिफरेंशिएबिलिटी के। देखिए सुनिए क्वेश्चन, देखिए बेटा मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन उठा रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा हूँ? क्वेश्चन उठा रहा हूँ बेटा मैं IIT 2005 से। देखो लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्कशन ऑन, नहीं पहले बेटा मैं खुद अपने से कुछ करा लूंगा फिर आपको बता दूंगा। क्वेश्चन डिस्कशन ऑन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो क्वेश्चन देखो, देखिए सर क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक है। देखिए सर कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। पहला एक मैं क्वेश्चन लेता हूं बेटा, एडवांस से उठाता हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द फंक्शन गिवन बाय y equal to mod of x minus 1 is differentiable for all real number except points, except points। ऑप्शन है 0, 1, -1। दूसरा है, तीसरा है और चौथा है बेटा। भाई mod x माइनस 1 कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है बेटा, ठीक है। mod x माइनस 1 कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है ये आपको बताना है। सिंपल सी बेटा बात है, सिंपल सी बेटा बात है। क्या कर लेंगे हम? देखिए सिंपल सी बेटा बात है, क्या करेंगे सर? देखिए देखिए साहब, देखिए क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग बेटा। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन वाला पार्ट। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सॉल्यूशन वाले पार्ट में हम क्या कर लेंगे बेटा। देखिए बड़ी सिंपल, सिंपल नहीं, ग्राफ की भी जरूरत नहीं है बेटा। सिंपल जानो ना, कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है रे बेटा, कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है? जहां पे mod x माइनस 1 ये अंदर वाली चीज जीरो हो जाए, यानी अंदर वाली चीज जीरो हो जाए बेटा, बस सिंपल सी बेटा बात है। तो अंदर वाली चीज अगर जीरो हो गई तो जाहिर सी बेटा बात है कि अच्छा एक तो ये हो गया, तो mod x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 1। दूसरा देखो ये भी तो मॉड के अंदर है, ये भी तो मॉड के अंदर है, तो ये मॉड वाली चीजें भी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यानी कि मुझे एक और चीज ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है कि x भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी टोटल 3 पॉइंट आ गए बेटा, -1, 0, +1। देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट है बेटा, पहला ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट है। क्वेश्चन कहाँ आया है साहब? छोटी मोटी जगह का सवाल भी नहीं है, सवाल आया है सर एडवांस 2005 में, एडवांस 2005 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। एडीवी 2005 का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आगे आते हैं, और क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक है। अभी और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये तो सिर्फ मैंने एक लगाया, अभी आपको बेटा मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूं। देखिए और क्वेश्चन समझिए प्लीज। आपने एक क्वेश्चन भेजा है, अंशुल एक बार फिर से भेज दीजिए, अभी भेज दीजिए, उसको रीसेंड कर दीजिए, ठीक है। एक बार रीसेंड कर दीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए बेटा,
एक क्वेश्चन मैं लेता हूं मल्टीपल करेक्ट से। देखिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूं मल्टीपल करेक्ट से। मल्टीपल करेक्ट से मैं लेता हूं बेटा। मल्टीपल करेक्ट से सर कैसे करेंगे मल्टीपल करेक्ट से, समझिए। देखिए मल्टीपल करेक्ट से करना होगा, मैं करूंगा x प्लस मॉड y इक्वल टू 2y, x प्लस मॉड y इक्वल टू 2y। इसके बारे में पूछा है इफ, ऐसा लिखा है इफ, देन y as a function of x is ऑप्शन दिया है पहला डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर, continuous at x equal to 0। तीसरा डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x। चौथा सच दैट dy by dx equal to 1/3 for x less than 0। देखिए साहब थोड़ी बात समझ लीजिए, देखिए साहब थोड़ी बात समझ लीजिए। कैसे समझे सर? अरे समझ के तो देखिए बेटा। देखिए मैं एक चीज जान गया हूं सॉल्यूशन में, क्या सर? x प्लस मॉड y इक्वल टू 2y लिखा है कि x प्लस मॉड y इक्वल टू 2y, यानी जाहिर सी बात है देखिए अगर अब यहां थोड़ी बात करेंगे बेटा कि भाई मॉड है, इफ y इज लेस देन 0 तो y लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x नेगेटिव y इक्वल टू 2y, सो x इक्वल टू 3y, y इक्वल टू x बाई 3। और y लेस देन 0 है तो बेटा x भी लेस देन 0 होगा। अब y इक्वल टू 0 हो जाए, y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो भाई y 0 तो x भी 0 हो गया बेटा, सिंपल सी बेटा बात है। और तीसरा केस देखिए, इफ y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 यानी प्लस y हो जाएगा x इक्वल टू y, x इक्वल टू y, यानी या y इक्वल टू x लिख दो। यानी देखिए साहब तीन बातें हैं, तीन बातें इस फंक्शन के बारे में आपको पता लग गई। क्या? पहला आएगा कि y इक्वल टू x बाई 3, ठीक है, when x लेस देन 0, y इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0 and y इक्वल टू x when x ग्रेटर देन 0। क्योंकि y ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर x भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब देख बेटा ऑप्शन पे आ, पहला क्या कह रहा है? डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर। अभी ये देखिए, ये तो डिफाइन है ना बेटा ऑल रियल नंबर के लिए। अरे 0 से छोटा होगा तो ऐसा होगा, 0 से 0 होगा तो ये होगा, और ये तो बेटा पहला ऑप्शन तो करेक्ट है यार। कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो देखो बेटा इस ग्राफ को जरा ड्रॉ करो। पहला ग्राफ क्या है? y इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन 0, यानी ऐसे, और x बाई 3 है व्हेन x लेस देन 0, यानी कि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा बेटा? देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहां से ऐसा और यहां से थोड़ा ऐसा हो जाएगा बेटा। यानी मैं एक चीज तो जान गया सर। क्या जान गया सर? मैं एक चीज तो जान गया कि सर ये ग्राफ तो कॉन्टिन्यूअस रहने वाला है, सो इट इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। ये चीज मैं जान गया, इट इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक चीज तो बेटा मैं जान गया, तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है
कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एकदम करेक्ट है बेटा। डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, अच्छा ये जरा देखना पड़ेगा। डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, ये देखो तो बेटा dy बाई dx करोगे, dy बाई dx करोगे तो ये आ जाएगा 1/3 when x लेस देन 0, और dy बाई dx करोगे तो 1 आ जाएगा when x ग्रेटर इक्वल टू 0। और तुम देखो ना ग्राफ बना भी रहे हो तो देखो ग्राफ बनाते समय तुमने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर जो तुम्हारा है बेटा देखो एक कॉर्नर पॉइंट टाइप का मिल रहा है बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है ना, ऊपर वाला ऐसे जा रहा है, सॉरी ऊपर वाला बेटा देखो तुम्हारा ऐसे जा रहा है, नीचे वाला थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर हमको क्या बेटा मिल जाएगा, यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं बेटा कॉर्नर मिल जाएगा, और जहां पर कॉर्नर पॉइंट मिल गया वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया, ऑप्शन सी रॉन्ग। अगला कह रहा है सच दैट dy by dx इक्वल टू 1/3 when x लेस देन 0, ये तो मैच कर रहा है बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और डी करेक्ट है बेटा, तीन ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन हुआ। अच्छा ये बताइए समझ में आया क्या बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? ठीक है, ओके ठीक है, देख रहा हूँ क्वेश्चन, देख रहा हूँ दोस्त, क्वेश्चन देख रहा हूँ। अंशुल ये क्वेश्चन मैं बताने में अभी थोड़ा असमर्थ हूँ, 6 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, देखो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा असमर्थ हूँ, असमर्थ क्यों हूँ मैं उसका रीजन एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको बेटा। देखो इसके जो ना दो ऑप्शन दिए हैं अंशुल, देख लो एक बार बेटा, दो ऑप्शन जो दिए हैं ना, ऑप्शन सी और डी, इसमें एरिया ऑफ द रीजन की बात कर रहा है, यानी ना बेटा यहाँ पर बात की जा रही है एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व्स की, जो आप बेटा इंटीग्रेशन के बाद पढ़ेंगे। तो अभी बेटा मैं इस क्वेश्चन को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं एरिया आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए अंशुल सॉरी, और ये हम बता भी दे रहे हैं, ये क्वेश्चन हम तब बताएंगे जब इंटीग्रेशन में भी एरिया ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे तब बताएंगे बेटा, अभी ये क्वेश्चन आपसे नहीं लगेगा बेटा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, पहले मैंने अंशुल के सवाल का जवाब दे दिया। हाँ, ये हम आपको बेटा ये जो आपने हमसे पूछा है सोलंकी जी, आपका जो सवाल है ये डिस्कस कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंशुल अगर तुमने, अंशुल कह रहे थे कौन, हर्ष एक बार फिर से दोबारा भेज दो बेटा, क्योंकि अभी तो हमको खाली दो ही लोगों का सवाल दिख रहा है सामने सामने। एक मुझे दिखा है अंशुल का, एक सवाल दिखा है मुझे, अब भेज दीजिए दोबारा, मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये हम दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं बेटा, ये हम दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जब तक तुम नहीं करोगे, एकदम सही, अरे यार एकदम सही कह रहे हो। देखो सुनो, अभी बेटा हम डिस्कस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो मुझसे भेजा गया है वो हमारे परम प्रिय मित्र ने भेजा है। देखिए ये सवाल बेटा, अब वो समय है देखो, जो जब बताने का समय रहता है बेटा मैं बिल्कुल परहेज ही नहीं करता, मैं कह देता हूँ हाँ बेटा बता देता हूँ। देखिए सुनिए, ये हम बता देंगे कैसे सर। देखिए एक क्वेश्चन आपने जो मुझसे पूछा है, देखिए ये हमसे सवाल जो है पूछा है, ये हर्ष माने जी का सवाल है। देखिए हर्ष, लेट फंक्शन r to r such that, अब तो कहीं जी अपने, ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, देखो बेटा क्या हो जाएगा, देखिए तो
पहले समझिए सर। कट गया, 1 का पावर इनफाइनाइट का केस आएगा बेटा। डायरेक्ट रखोगे तो 1 के पावर इनफाइनाइट का केस आएगा बेटा। अब देखिए आगे क्या हुआ। एक ऐड करो बेटा, 1 सब्ट्रैक्ट करो। अब 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, ये गलत कर दिया ना 1। अब ये देखो बेटा, देखो ये क्या हो जाएगा, ई पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स f1 x 1 बाई f1 आ गया। बेटा जरा देखो तो, तुम कहोगे हमसे सर सर ये जो चीज है ना आपकी, ये जो चीज है आपकी, यही तो फार्मूला देती है, यही तो फार्मूला देती है। किसका फार्मूला देती है? f'1 का, f'1 का। तभी तो बेटा याद करो, अगर ऐसे लिखना होगा तो यही ना हो गया, x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, यानी x की जगह 1 है बेटा। अब f'1 की वैल्यू बेटा पक्का क्वेश्चन में दी गई होगी। f'1 कितना है? 6 है, और f1 कितना है? 3 है, 6/3 ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, काम खत्म बेटा। ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चे? समझ में आ गया क्या? हाँ चलिए, क्लियर हो गया। अच्छा, ये जिनका भी डाउट था बेटा हमने बता दिया। चलिए ओके ओके ठीक है। विक्रांत थोड़ा रुकिए, बता दूंगा आपको, बट थोड़ा रुकिए, ठीक है। एक सवाल और देखता हूं मैं, ये आप ही लोगों में से किसी ने भेजा है, ये शायद हर्ष माने का ही सवाल है। बता देंगे बेटा, थोड़ा आगे पीछे करके बता देंगे, बट अभी सीधे उस लेवल में नहीं जाएंगे बेटा, ठीक है। अभी देखिए, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है हमारे परम प्रिय मित्र हर्ष माने जी ने। देखिए माने जी, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स, 3 का स्क्वायर 1 प्लस। मिक्स टाइप के क्वेश्चन भी बिल्कुल आता है बेटा। इसी बार बेटा मेंस का पेपर बहुत तगड़ा हुआ था। देखिए, 2 सीरीज ब्रेक कीजिए, प्लस लिमिट
7 के नीचे एक्स क्यूब नहीं है बेटा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन। 7 के नीचे नहीं बेटा, एक्स स्क्वायर है बेटा, 7 के नीचे एक्स स्क्वायर है। सही है बेटा, एक्चुअली सवाल सही है बेटा, एकदम सही है बेटा सवाल। पता है सवाल क्यों सही है, इसका मैं तुमको कारण बताता हूँ। देखो इसका मैं कारण बताता हूँ, आप देखिए ये जो नीचे वाला ऊपर वाला है ना, इसमें से 1/1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन निकाल लीजिए दोस्त, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ठीक है। प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 प्लस 7 डॉट डॉट, ठीक है। अभी देखिए बेटा, अच्छा यार आप लोगों ने लेकिन सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा है, ये मेरे लिए थोड़ी समस्याओं की बात है। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप यहाँ समझ लें, और नहीं तो फिर सीक्वेंस सीरीज में ही आपको मैं समझा पाऊंगा ज्यादा बेटर वे में, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ। दोस्त ये वाली जो सीरीज है ना, देखो इसका जो tn आएगा ना बेटा, इसका जो पहले nth टर्म बताते हैं, इसका जो tn आएगा वो आता है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चा हमसे पूछता है सर आपको कैसे पता चल गया, हमने कहा बेटा हमको तो पता चलेगा ही चलेगा ना। अब tn क्या होता है बेटा, nth टर्म होता है बेटा, tn जो होता है ना nth टर्म होता है। सॉरी यार मैं समझ गया, नहीं आपको नहीं अभी ये समझ में आएगा बेटा, मैं लिख दे रहा हूँ, ये सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ डिस्कस करूंगा बेटा, आप लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि विदाउट सीक्वेंस एंड सीरीज बेटा ना आप फंसते जाएंगे इस क्वेश्चन में। क्योंकि मैं tn अभी लिख दूंगा कि 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगले स्टेप पे मैं लिख दूंगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n, और अगले स्टेप पे मैं लिख दूंगा कि एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ tn, तो ये 4 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 1 प्लस 4 इंटू समेशन ऑफ n। तो ये ऐसे करना रहता है दोस्त, 4 समेशन ऑफ n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, सिग्मा ऑफ 1 n होता है, और ये होता है n प्लस, तो दोस्त माफी चाहता हूं मैं, ठीक है ना। अभी ये क्वेश्चन हाँ इसीलिए बेटा मैंने रहने दिया, मैंने इसीलिए बेटा लिख दिया कि सीक्वेंस सीरीज के साथ डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना। एक्चुअली बेटा इसीलिए लोग ना थोड़ा सा, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ, अदरवाइज बेटा मैं पहले अलजबरा ही पढ़ाता, पहले अलजबरा ही पढ़ाने के बाद ये थोड़ा अलजबरा के फॉर्मूले इसमें लगते हैं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन सोलंकी जी का है, ये क्वेश्चन है लेवल में, ये बता दूंगा, देखिए सुनिए क्या है, देखिए अभी देखिए सुनिएगा बेटा। देखिए डाउट, कॉन्टिन्यूटी, अच्छा डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करने के लिए बोला गया है। सोलंकी जी एक बात बताइए, क्वेश्चन सही नोट किया है ना यार, ये ना 2 का पावर -2, ये मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये इसके पावर में है क्या, ये वाला ना शायद इसके पावर में है। ये एक्चुअली ऐसे लिखा होना चाहिए, बुक में मिसप्रिंट रहता है बेटा, ये एक्चुअली -2 का पावर है, हाँ -2 का पावर, ये ऐसे क्वेश्चन लिखा गया होगा, ये बेटा मुझे भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे लिखा गया होगा, और यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे लिखा गया होगा। देखो
पहले ऐसे क्वेश्चन आया करे ना यार, तो पहले एक काम करो, जैसे तुमने इस क्वेश्चन में आधा काट दिया है, लेकिन मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि वहां पर बेटा आगे कॉन्टिन्यूटी लिखा गया होगा कि डिस्कस द, अच्छा सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी लिखा गया या कॉन्टिन्यूटी भी लिखा गया था? सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी पूछा गया है बेटा, ये कॉन्टिन्यूटी भी पूछा गया है? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक और चीज सीखिए, यहाँ पर एक और चीज नोट करके मैं सिखाना चाहता हूँ, सीखिए एक और चीज, नोट नोट एक और नोट सीखिए आप यहाँ पे, नोट सीखिए पे। सर ये नोट क्या सिखाने वाले हैं आप, सुनिए देखिए। अच्छा कोई बात नहीं, नोट देखिए सुनिए। इफ अ फंक्शन is discontinuous at x equal to a, then it will surely not differentiable at x equal to a। अगर ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट a पर बेटा डिसकंटिन्यूअस है, तो पक्का वहां पर बेटा डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगी बेटा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। बट इफ, अगली जो लाइन है वो बेटा बहुत अच्छी लाइन है, वो सुनिए। बट इफ फंक्शन इज not differentiable at x equal to a, then it may or may not continuous at x equal to a। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है तो नॉट डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और कॉन्टिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। ये दूसरी वाली का बेटा मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है? पहली वाली का भी एक एग्जांपल देख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी देखिए, देखो जैसे देखो, मॉड एक्स, एग्जांपल सुनो, मॉड एक्स is continuous at x equal to 0, but it is not differentiable at x equal to 0। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। सर अभी क्यों बताया ऐसा? अभी इसलिए बताया कि ना विपदा आ पड़ी है। विपदा देखिए, ये वाली विपदा। सर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो अब मैं कहूंगा कि पहले कॉन्टिन्यूटी ही तुम चेक करके देख लो यार। क्या भरोसा हमारा कॉन्टिन्यूटी से ही काम हो जाए? कॉन्टिन्यूअस ही ना हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस ना होता बेटा डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की नौबत ही नहीं आएगी। और इसमें ऐसे ही बड़े बड़े सवाल आते हैं बेटा ना, इसमें मतलब ऐसे छोटा छोटा सवाल नहीं रहता, इसमें बेटा बड़ा बड़ा सवाल इसी तरह का सवाल होता है जैसा आपने पूछा है ना, इसी तरीके का सवाल होता है बेटा। ठीक है, अभी सुनिए। ठीक है सर, मैं क्या करूं, देखिए देखिए क्या करिएगा। और फिर हम बेटा बता दें, आज शाम को क्लास नहीं है, कल शाम को होगी, ठीक है ना बेटा? जिस दिन भी क्लास होने वाली होगी उस दिन मैसेज जाएगा ग्रुप पे बेटा, और हम क्लास में भी इन्फॉर्म कर देंगे। ओके ठीक, हाँ सुनिए सर, कंटिन्यूटी की बात कीजिए। फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ई, एफ ई 0 है, लहल निकालिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव, सॉरी एक्स टेंस टू ई निगेटिव। जहां जहां एक्स है उसकी जगह ई माइनस एच, एक्स की जगह बेटा ई माइनस एच।
E minus h E पावर, जहां जहां x है उसकी जगह E माइनस h रख दीजिए बेटा, E माइनस h। लिमिट ये हो जाएगा 2/2 पावर 1/h। ओके ओके ओके, अब यहां समझिए साहब, अब यहां से समझिएगा बेटा, देखिए अब यहां समझिएगा, 2 का पावर 1/h, यानी 1/h है, h की जगह मैं 0 रख दूं तो 2 का पावर इंफिनिटी, 2 का पावर इंफिनिटी दे देगा बेटा इंफिनिटी, फिर 2 का पावर इंफिनिटी, ये दे देगा बेटा फिर हमको इंफिनिटी, ये हमको दे देगा बेटा फिर इंफिनिटी, यानी -h अपॉन इंफिनिटी टाइप की चीज आ जाएगी, इंफिनिटी टाइप की चीज ऊपर जाके 0 बना देगी। ओ माय गॉड, इंफिनिटी टाइप की चीज जो है ऊपर जाके क्या बेटा बना देगी, आपको 0 बना देगी, यानी ये सिस्टम LHL 0 आ गया। अब जरा बात करते हैं RHL की, अब जरा बात करते हैं RHL की। टॉप क्लास क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्चुअल भी है और दिमाग भी लगवाएगा। देखिए साहब, लिमिट RHL कैलकुलेट कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू E प्लस h, बहुत ज्यादा देखिए। हाँ यस सोलंकी, बोलो बेटा, कर रहा हूँ, आप ही के सवाल पे हूँ बेटा। h टेंस टू 0, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, देखो E प्लस h रखो, x की जगह E प्लस h माइनस E, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा बेटा। अच्छा नहीं 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 बेटा, वो मैं चेक कर रहा था, मैं एक्चुअली कैलकुलेशन को चेक कर रहा था, कैलकुलेशन को मैं रीचेक कर रहा था कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, क्योंकि ये सब बड़े बड़े सवाल होते हैं ना यार, एक जगह कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है ना तो फिर वो पूरा वो सिस्टम खराब हो जाता है यार। 2 पावर -2 बाई 1 अपॉन x की जगह देखिए, फिर देखिए यहाँ पे ई कट गया, यानी
एच, अब यहां पर बेटा एच की वैल्यू जरा 0 रखते थे, फिर तरह क्या आ जाएगा, 2 का पावर इन्फानाइट इन्फानाइट यानी 2 इन्फानाइट आ गया, ये फिर तुम्हारा बेटा इन्फानाइट आ जाएगा और ऊपर जाके 0। अरे मतलब ये LHL तो LHL इक्वल टू RHL, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो है बेटा, कॉन्टिन्यूअस। देखिए मैंने दोनों चीज चेक करके दिखा दी, कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू ई पर। अब चेक करना है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी। चल ये भी एक तरीके का सीख गया आप कि कॉन्टिन्यूटी, अगर ऐसे क्वेश्चन की सिर्फ कॉन्टिन्यूटी पूछी होती तो क्या करते हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बेटा बात करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए ना बेटा, तो ठीक है ना, मतलब एक कॉन्टिन्यूटी में तो सीख गए आप। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक कीजिए लहद, लिमिट h टेंड्स टू 0 अपॉन माइनस h f ऑफ e माइनस h माइनस f ऑफ e f ऑफ e, f ऑफ e 0 आ गया। माइनस h, ये बेटा बहुत ही, देखिए e माइनस h, अब जहां जहां x है उसकी जगह बेटा e माइनस h रख दीजिए, x की जगह e माइनस h रखिए। देखिए मैंने बेटा e माइनस h रखकर आपको दिखाया है, देखिए ये चीज आती है बेटा, क्या आती है देखिए, अभी बेटा मैंने LHL कैलकुलेट किया तो ऐसा ही तो आया था बेटा, e माइनस h ही तो रखा था, देखिए ऐसी चीज आती है बेटा। अब ऐसी चीज आएगी तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, e माइनस h रखने पर कितना आया था, इतना ही आया था ना, इसकी जगह e माइनस h माइनस h, तो 2 का पावर अब देख माइनस h कैंसिल हो गया बेटा। अब अगर बेटा आपने इधर क्यों सब्स्टिट्यूट किया, अरे बेटा ये LHD निकालेंगे ना बेटा, तो LHD के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, LHD के लिए यही आएगा ना बेटा, कितना आ जाएगा बेटा, LHD के लिए यही तो फॉर्मूला पढ़े बेटा हम लोगों ने, सोलंकी यही तो लगाया है हमने। सो माइनस h कैंसिल हो गया, ये आपका सिर्फ बेटा आ जाएगा 1 अपॉन 2 पावर 1 बाई h, ये 0 आ गया। मुझे तो लग रहा है बेटा ये डिफरेंशिएबिलिटी दिख रही है यार, तुम क्या कह रहे हो, डिफरेंशिएबल है ये तो दिख रहा है बेटा। RHD निकालना होगा सेम बेटा, अगर आपने कंटिन्यूटी निकाल दिया तो आपको RHD भी अब निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी बेटा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ e प्लस h माइनस f ऑफ e, देखो देखो e प्लस h, e प्लस h, अब जहां जहां है ये बेटा, अब f ऑफ e तो 0 है बेटा, तो ये तो रख लोगे यार। अब तो मुझे लग रहा है कि ये डिफरेंशिएबल, मुझे तो लग रहा है कि होगा डिफरेंशिएबल, है क्या बेटा, सोलंकी आंसर बताइए, मुझे तो लग रहा है डिफरेंशिएबल है, आप बताइए, है ना, एक चेक करके बेटा बताइए, सोलंकी, सोलंकी का है ना, सोलंकी ये डिफरेंशिएबल है क्या, नॉट डिफरेंशिएबल दिखा रहा है यार, यार मुझे तो यहाँ दिख रहा है यार, एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिएगा दोस्त, मुझे तो यहाँ दिख रहा है यार, मैंने क्या कुछ गड़बड़ कर दिया है, एच है नहीं यार, मुझे तो यहाँ दिख रहा है यार, एक बार प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बेटा, सॉल्यूशन भेजेंगे, एक नहीं एक बार कैलकुलेशन ही चेक कीजिएगा बेटा, मुझे सॉल्यूशन भेजिए, क्या सॉल्यूशन देख, अच्छा भेजो भेजो, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, भेजो जरा, हाँ भेजो भेजो, एक बार देख लेते हैं। एक्स की जगह e प्लस h रखना है, माइनस
प्लस हो जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सोल्यूशन भेजने से पहले से देख 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 कैलकुलेशन क्या है। x की जगह क्या रखना है बेटा, हमको e प्लस एक्स रखना है। कहाँ गया यहाँ पे यार, e प्लस एच, जहां जहां x है उसकी जगह e प्लस एच रखोगे। अरे नहीं बेटा नहीं आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल बेटा, नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए कैसे, e प्लस एच जब रखा ना बेटा तुमने, तो e प्लस एच जैसे ही रखोगे बेटा, तो यहां पर तुम्हारा ना क्या हो जाएगा, देख यहाँ पर x की जगह e प्लस एच रखना है। मैंने यहां भी गड़बड़ किया, देख मैंने मिस्टेक मुझे दिख गया। x की जगह जैसे ही आप e प्लस एच रखोगे, तो 1 अपॉन e माइनस एक्स, एक्स की जगह e प्लस एच, तो ये e कैंसिल हो जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा ना बेटा, तो ये निगेटिव आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये निगेटिव आ गया, ये भी तुम्हारा e प्लस एच, ठीक है। ये मुझे लग रहा है माइनस प्लस, कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन है बेटा मिस्टेक हुआ हो, ठीक है। तरीका यही है आपके लगाने का बेटा, कहीं कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा, ठीक है सोलंकी, चेक कर लीजिएगा बेटा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया होगा, तरीका आपको लगाने का यही है बेटा, ठीक है, हो सकता हो। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। हाँ नॉट डिफरेंशिएबल होगा मुझे लग रहा है बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे लग रहा है इन्फिनिटी आएगी। एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा, जब मैं नोट्स भेज दूंगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा, मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी बेटा। एक और क्वेश्चन देखिए, तब चलिए अभी और क्वेश्चन लेकर मैं लेता हूँ बेटा, एक और क्वेश्चन उठाता हूँ, देखिए सुनिए। पूछा पूछा कि ये क्वेश्चन, हालांकि मुझे उम्मीद है कि मुझे क्या उम्मीद है कि मैंने ये लगाया है, बट फिर भी इस तरह के सवाल अब मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए थे बेटा, हाँ चलो देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए क्या है, एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन देखिए, मैं बताता हूँ। देखो, हाँ क्वेश्चन अच्छा था बेटा, समझने वाला था ये। हाँ ये जो मैं बताना चाह रहा था, हालांकि मुझे लग रहा है मैंने पहले भी बताया, बट अभी ये समय है जब उसको ज्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन करेंगे बेटा, कि डिफरेंशियबिलिटी ऑन मैक्स मीन टाइप क्वेश्चन। हाँ भाई सही ले रहा, डिफरेंशियबिलिटी ऑन मैक्स मीन टाइप क्वेश्चन। देखिए एक ये टाइप का क्वेश्चन बेटा हमसे उस समय गार्गी ने पूछा था फंक्शन के टाइम में। मैंने कहा था बेटा कि मैं थोड़ा सा तो डिटेल कर दे रहा हूँ, बट ज्यादा डिटेल बेटा मैं उस समय करूंगा जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। तो अब वो समय आ गया है जब बेटा मैं डिस्कस करूं उस तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है उस तरीके के। अब वो समय है बेटा उस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करने का। देखिए जैसे क्वेश्चन ये देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन है be a function defined by fx defined by fx the set of all points where fx is not differentiable is -1 1, b -1 0, c 0 1, and d -1 0 1।
ठीक है, अभी देखिएगा बेटा, सुनिए, ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है एडवांस 2001 का, और ऐसे क्वेश्चन को लगाने का एक ही तरीका है बेटा कि यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ, देयर इज ओनली वन मेथड, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ। देखिए देखिए देखिए, आप बेटा पहले लिखिए x, फिर लिखिए y, x देखिए, पहले बेटा आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए y इक्वल टू x का, ये आपका ग्राफ है बेटा y इक्वल टू x, यहां मैं लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू x। फिर एक ग्राफ प्लॉट कीजिए बेटा एक्स क्यू का, एक्स क्यू का ग्राफ कैसा प्लॉट होता है बेटा ये समझिए, देखिए नहीं, y इक्वल टू एक्स का बेटा सीधे सीधे कोई नहीं होता है बेटा, कोई कंसर्न पॉइंट नहीं होता, सीधे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना दीजिए। अभी जरा देखिएगा, हमसे पूछा है मैक्स, हमसे पूछा है साहब मैक्स क्या होगा। देखिए बेटा हम कट करेंगे ना, समझ लीजिए वही जोन मैक्सिमम वाला जोन है, वही जोन आपका मैक्सिमम वाला जोन है, समझिएगा जहां जहां हम कट करेंगे। देखिए आपका जो मैक्सिमम जोन है वो है ओ नहीं 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 सर, ये आपने गलत कर दिया ना, अरे यार एक सेकंड, ये ठीक है, ये भी ठीक है, एक स्टेप आगे गया, एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे, चलिए ठीक है। अभी देखिए साहब क्या है, यहां से ये वाला नहीं होगा, यहां से ये वाला नहीं होगा, यहां से मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहां से ऐसे जो गया ना, ये वाला ये वाले पर जाएगा बेटा, क्योंकि बड़ा ये है, और इसके बाद बड़ा ये है, ये तुम्हारा जोन जो है बेटा ये मैक्स वाला जोन है। ये समझ में आया क्या बेटा, मैक्स वाला जोन कहाँ कहाँ है। अब मुझे कॉर्नर कहाँ कहाँ मिल रहा है बेटा, ये देखिए मुझे कॉर्नर कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, जहां तक मेरी समझ जा रही है मुझे 3 जगह कॉर्नर मिल रहा है बेटा, एक मुझे यहाँ कॉर्नर मिल रहा है, एक मुझे यहाँ कॉर्नर मिल रहा है, एक मुझे यहाँ कॉर्नर मिल रहा है, ठीक है। एक हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो 3 पॉइंट हो जाएंगे बेटा, -1 0 एंड +1, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, कहाँ कट किया वो कंफ्यूजन हो रहा है सोलंकी, ये वाले पे कट नहीं है, ये व्हाइट वाली लाइन पर एक भी कट नहीं है बेटा, ये व्हाइट वाली लाइन पर ना एक भी कट नहीं है बेटा, देख लो, ये व्हाइट वाली लाइन पर एक भी कट नहीं है बेटा, ठीक है। देखो ये इधर कट है व्हाइट वाली लाइन पर, इधर तुम्हारा देखो ब्लू वाली पर कट नहीं है। एक और एग्जांपल मैं ले, मैक्स मतलब बेटा जो ऊपर ऊपर जा रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट कर रहा होगा बेटा, ठीक है। अब यहां से इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो ये मिनिमम में जा रहा है बेटा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये मिनिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया है, ठीक है।
अभी क्या है बेटा, अभी देखिए यहां पर भी देखिए बेटा, यहां पर भी देखिए नीचे में जा रहा था, इसलिए बेटा इसको मैं नहीं ले सकता था, मेरी मजबूरी है बेटा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम लेना है, यानी ऊपर वाला जोन लेना है बेटा। ठीक है, एक और एग्जांपल पर देखिए, तो सिर्फ एक क्वेश्चन था, एक और एग्जांपल देखिए बेटा, एक और एग्जांपल देखिए। देखिए मैं एक बार मैच भी कराते, चलो यार सही सही तो वो लिख रहा है ना। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो बेटा, सॉरी इसमें नहीं, एक और क्वेश्चन देखिए। नहीं मैक्सिमम है इसलिए ऊपर वाला लेना है साहब, देख यहाँ, देख यहाँ लिखा है मैक्स। अभी तो देख एक बार मिनिमम भी लिख के आएगा, तो देख वो भी बता रहा हूँ तुझे, देख तो देख, एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, तो मैक्स के ही चक्कर में ना पढ़ बेटा, तू मीन के भी चक्कर में पढ़। देख एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सुनिए। क्वेश्चन है एडवांस 98 मल्टीपल करेक्ट, फॉर एवरी रियल नंबर ऑफ एक्स, देन H is continuous at all point, H is continuous at all points. B, B, H is differentiable for all x. C, C, H dash x equal to 1, H is not differentiable at two values of x. ठीक है, अभी देखिए, अब यहां पर देखो, अभी कोई पूछ रहा था सर खाली ऊपर वाला देख, मीन आ गया, देखो मीन आ गया। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे ये समझिए। पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर रख लो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो रख लो, x कॉमन x माइनस वन इक्वल टू जीरो रख लो, x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू वन रख लो, x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू वन। देखिए अभी क्या होगा ये समझिए, अब दो वैल्यू आ गई, अब ग्राफ पहले प्लॉट करो, देखिए क्या है बेटा, सुनिए। x x ड्रॉ करो और एक्स स्क्वायर ड्रॉ करो। पहले x ड्रॉ करते हैं, देखो देखिए,
देखिए पहले लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए बेटा, y इक्वल टू एक्स, ऐसी लाइन होती दोस्त। दूसरा कह रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसी लाइन होती दोस्त? एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। एक्स स्क्वायर, अभी देखो, अब हमसे मीन पूछा है, मीन माने मिनिमम, और मिनिमम कौन सा होगा? देखो फिर मैं शीट कर रहा हूं, देखो ये मिनिमम है, फिर ये मिनिमम है, अभी देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर, अभी देखिए क्या है। अब जाहिर सी बेटा बात है, कहां कहां हमको मिल रहे कॉर्नर पॉइंट, एक यहां, एक यहां, दो जगह कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है बेटा, यानी एक है x इक्वल टू 0, एक है x इक्वल टू 1। इस ग्राफ को देख करके शेडिंग वाला बेटा मिनिमम जो छोटा है, अब तुम देखो ना बेटा पूरे ग्राफ में छोटा कौन है बेटा? देखो निगेटिव जोन में तो यही ना आया है, देखो यहां से छोटा कौन है, मतलब जो नीचे है, जो नीचे है वो मिनिमम। देखिए जो नीचे है वो हमेशा बेटा क्या रहेगा? मिनिमम, मिनिमम। और जो ऊपर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा तुम्हारा बेटा? मैक्सिमम। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मिनिमम, तो हमने बेटा मिनिमम वाला ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, जहां जहां ये छोटा था नीचे था बेटा। समझ में आया क्या? इसमें थोड़ा हम और भी बेटा बात करें तो देख, इसको हम थोड़ा और ग्राफ देख के लिखना सीखते हैं। कैसे सर? सर देखिए ना, देखिए एक बात सुनिए, देखिए एफ एक्स, एफ एक्स किया ना आप? देखो अब यहां पर दो पॉइंट देखो, जब x 0 से नीचे था तो ये वाली लाइन शेड थी, और ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या था बेटा? x। अच्छा, और सर ये बताइए, जब x 0 से 1 के बीच गया तब कौन वाली लाइन सेट हुई बेटा? ये नीचे वाली, यानी एक्स स्क्वायर। और हाँ, और अगर x 1 हुआ या 1 से बड़ा हुआ तो फिर कौन सी लाइन आ गई बेटा? x। फिर कौन सी लाइन आ गई? x। ऑप्शन में आके देखिए बेटा, ऑप्शन मतलब ये ग्राफ एक्चुअली जो हमारे काम का ग्राफ है ना, वो सिर्फ इतना है, हे बेटा जी यहां से ऐसे, अरे ई का हो गया, अरे हाँ देखो, हे बेटा जी हम ये कहना चाहते थे, सुन लीजिए कि ये हट जाओ, हाँ यहां से ऐसे जो मतलब का ग्राफ है वो बस इतना ही है मेरे बच्चे। यहां से ऐसे जो मतलब का हमारे ग्राफ है मेरा बहादुर बच्चा, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ये मेरा बहादुर बच्चा, ये हमारे मतलब का ग्राफ है। ठीक है, हमारे मतलब का बस ये वाला ग्राफ है बेटा। एक्स जब देखो 0 से छोटा था तो ये नीचे वाली लाइन सेट हुई है, वो लाइन जो एक्स है, देखिए ये वाली लाइन मैंने सेट की, ये वाली लाइन क्या है बेटा? एक्स लेस देन 0 वाली लाइन है बेटा। ठीक है, ये लाइन कौन सी है बेटा? ये लाइन है तुम्हारी बेटा एक्स लेस देन 0 वाली लाइन है बेटा। अच्छा, और ये लाइन है क्या? y इक्वल टू एक्स। अब बेटा क्या है? x ग्रेटर देन 0 वाली लाइन है, ये देखो y इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, 0 से कहां तक बेटा? 1 तक, और ये अगर x ग्रेटर देन 1 है तो y इक्वल टू फिर क्या आ गया बेटा? x ही तो आ गया। अब देखिए बेटा, अब क्वेश्चंस पर आइए, देख
यही मेन मुद्दे का हमारा ग्राफ बस इतना ही है बेटा, देखो यही मुद्दे वाला बस ग्राफ है, बाकी सब बेकार है। अब देखो कितने कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, तुम खुद मुझसे कहोगे सर देखिए 2 जगह कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं, यानी इन 2 पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल नहीं है, पहली बात। दूसरी, यही ना बेटा ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट देते हैं, जानते हो बहुत सारे बच्चों को ये पोर्शन बोर करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही देता है बेटा, दिक्कत यही है बेटा, ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट देता है बेटा, यहीं से, इसीलिए तो बेटा हमने कहा क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी से हमेशा एडवांस सवाल उठाता है। ये देखिए 2 पॉइंट पर बेटा डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी h इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 वैल्यूज ऑफ x, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दूसरा, h इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, बेटा कॉन्टिन्यूअस तो है ही ना बेटा, ग्राफ के लिए पेन नहीं उठाना, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। अगला कह रहा है h इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x, नो, क्योंकि 2 जगह तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगला क्या कह रहा है बेटा, क्या h डैश x की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू x से बड़ी है? अरे भाई f यही ना h डैश x है, तो h डैश x निकालोगे तो ये 1 आएगा जब x की वैल्यू 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है बेटा, तो 3 ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ए सी डी बी करेक्ट नहीं है। समझ में आया क्या? एच समझा, एच तो लिखा है ना क्वेश्चन में, इसको एच लिखा है ना बेटा, एक्चुअली क्वेश्चन में इस वैल्यू को ने एच लिखा है, मैंने नहीं लिखा बेटा, मैंने यहाँ गलती से एफ एक्स कर दिया था, इसको आप एच एक्स कर लीजिए, इसको ना आप एच एक्स कर लीजिए, इसको आप एच एक्स कर लीजिए बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन में एच एक्स लिखा था। हाँ बिल्कुल, एक और क्वेश्चन लेता हूँ ना बेटा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इसमें आईआईटीज में इतने क्वेश्चन आए हैं ना बेटा कि आपको कहने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही इतने सारे सवाल ले लूंगा कि आप कहेंगे कि हाँ सर सही कह रहे थे आप। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, मैं एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, देखिए देखिए देखो एक क्वेश्चन, द फंक्शन fx equals to max of is a continuous at all points, differentiable at all points, h नहीं, h नहीं, continuous at all points at x equal to -1 and x equal to +1। देखो देखिए आराम समझिए बेटा, आराम समझिए बेटा, देखिए क्या होगा, देखिए ध्यान लगा के समझ, कैसे ड्रॉ करेंगे इसका। आप सब लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, तो ये आपको थोड़ा ज्यादा इजी जाएगा। आपको 3 ग्राफ ड्रॉ करने हैं, एक है
ये y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स, y इक्वल टू 2, ये 3 ग्राफ है बेटा हमारे पास। ठीक है, हमको इसमें कहा क्या गया है बेटा, कौन सा जोन चूज करना है? ये देखो बेटा, मैक्स माने ऊपर वाला, मैं फिर बेटा बता रहा हूं, मैक्स माने ऊपर वाला। अच्छा, अच्छा सर, नहीं नहीं, इसका इसका इक्वेशन ड्रॉ करना सीखा होगा ना बेटा आपने। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तुम थोड़ा थोड़ा सा हम बताएंगे, तुम कहोगे हाँ सर याद आ गया। ये आपको सर ने सिखाया होगा, जिन्होंने भी स्ट्रेट लाइन पढ़ाया होगा, कि y प्लस एक्स इक्वल टू 1, यानी इसको एक्चुअली मैं क्या लिख सकता हूं कि x बाई 1 प्लस वाई बाई 1 इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन पक्का सर ने बताया होगा बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। हाँ, अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए अब जरा बेटा बनाइएगा। अभी देखो, x बाई 1 y बाई 1 इक्वल टू 1। वन जीरो, 0 1, x नेगेटिव 1 y पॉजिटिव 1। ये ऐसा होगा यार, ये देखिए, और एक लाइन है बेटा y इक्वल टू 2। अरे यार एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा इसको बड़ा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा यार, थोड़ा इसको बड़ा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, सॉरी, मुझे ना ये पूरा रफ करना पड़ेगा। थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, रुक जाइए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। एक इधर से, एक ये वाला आएगा यार। ये -1 0,
अब क्या हो गया बेटा, एक और लाइन है y इक्वल टू 2। अभी देखिएगा बेटा, अब मुझे क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए मैक्सिमम वाला जोन, और वैसा जोन ये कौन सा कर्व है, ये y इक्वल टू 2 वाली लाइन है बेटा, ये लाइन है y इक्वल टू 2 वाली। अब मुझे कौन सा चाहिए बेटा, मुझे चाहिए मैक्सिमम वाला जोन जिसमें तीनों लाइन आती हो। तो कौन सा है बेटा, देखो मैं काट के दिखाता हूं, बताइएगा। यही, क्योंकि मैक्स पूछा है ना, मैक्स पूछा है, मतलब क्या है बेटा, यही तो है वो ग्राफ। देखिए, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए बेटा, हमको अब ये पॉइंट क्या है बेटा, ये y तो पता है 2 है, और x क्या है बेटा 1,2 है, ये तुम्हारा क्या है -1,2 है बेटा। अब हमको उम्मीद है बेटा, अब आप देखिए सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो कुल मिला जुला के हमारे पास जो ग्राफ है काम का, वो बस इतना ही ग्राफ है काम का बेटा। ये पॉइंट तेरा x -1,2 है, ये पॉइंट तेरा बेटा 1,2 है, इतना ही ग्राफ हमारे काम का है बेटा, बाकी किसी का बेटा देखो, 2 पॉइंट पर तो बेटा नॉट डिफरेंशिएबल होगा ना बेटा, 2 पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा ना, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू +1, करेक्ट। सी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स, गलत। कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, करेक्ट, क्योंकि कॉन्टिन्यू मतलब ग्राफ में तो कहीं बेटा पेंसिल उठाना ही पड़ा। कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एट x एंड -1 एट x, एक्सेप्ट, 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 ये गलत है, क्योंकि बेटा ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। अब मुझे आप सब लोग जरा बताइए दोस्त, क्या ये समझ में आया। अब सब लोग बताइए, अब समझ में आ गया। अभी एक और क्वेश्चन लेता हूं बेटा, अभी इस तरह का एक और क्वेश्चन आपकी तरफ देता हूं बेटा, एक क्वेश्चन और देता हूं, और कल दोनों लेक्चर में, सुबह के लेक्चर में भी और शाम के लेक्चर में भी, मैं दोनों लेक्चर में इसी पर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। कल थर्सडे है ना, थर्सडे, हाँ थर्सडे, और थर्सडे और फ्राइडे, और उसके बाद सैटरडे को बेटा डाउट सेशन हम लोग रखेंगे अपना, ठीक है। चलिए, अभी देखिए, एक और देखिए बेटा, अभी डीपीपी भेजना मैंने शुरू कर दिया है, आज पहला भेजा है। कल मेरी क्लास है सुबह यार, क्या बात कर रहे हो, इस वीक में मेरी क्लास लगी है बेटा, इस वीक में मेरी क्लास लगी है, जरा इस वीक का शेड्यूल चेक करो तो, इस वीक में शायद हर दिन मेरी क्लास लगी है बेटा। हाँ, इस वीक में डेली है, सिर्फ मंडे को नहीं थी। देख क्वेश्चन देखिए, सुनिए, एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है, देन fx is continuous,
ये आप लगाइए जरा बेटा, ये आप लगाइए प्लीज, ये आपके लिए है बेटा। हाँ मल्टीपल है बेटा, पहले बताना चाहते हैं मल्टीपल है और IIT 99 का क्वेश्चन है बेटा, ये IIT 99 का है बेटा, एडवांस का प्रॉब्लम है, लगाइए। Continuous but not differentiable, all x belongs to R, मतलब एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है बट एवरीवेयर नॉट डिफरेंशिएबल है सी में। वो वाला साइन बेटा फॉर एवरी का होता है, फॉर एवरी कहते हैं। नहीं यार सही नहीं है पार्थ, गलत है बेटा। क्लास 1:40 से होती है ना, तुरंत तो नहीं होती ना। आपको बेटा ग्राफ देखिए ड्रॉ करना है, ए एंड डी, ओके कुछ लोग ए एंड डी कह रहे हैं। मीन मतलब मिनिमम जो छोटा है, जो नीचे है, जो नीचे वाला रहेगा। अरे यार आपकी क्लास का टाइम हो गया, चलिए इस क्वेश्चन को बेटा ना कल डिस्कशन के लिए रखते हैं, तब तक आप लोग एज अ होमवर्क इसको ट्राई कीजिएगा। अभी टाइम हो गया क्लास का तो मैं छोड़ देता हूं, बट कल इस क्वेश्चन को हम लोग बेटा आगे सॉल्व करेंगे। और एक और नर्म निवेदन है कि जो होमवर्क भेजा है उसको एक डीपीपी भेजी हो, डीपीपी को भी सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, ओके कल मिलते हैं।